Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In previous video, we have studied about taxonomical categories, taxonomical aids, and we have studied about herbarium. And today we will study about botanical garden and आज इस chapter को हम लोग complete कर देंगे. So let's start. First of all, what is botanical gardens? बोटेनिकल गार्डन्स को लिविंग हर्बेरियम भी बोलते हैं. हर्बेरियम जहां पर प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, ड्राइड प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, दैट इज द हर्बेरियम. लेकिन अगर लिविंग प्लांट्स की ही प्रोटेक्शन की जाए तो जो प्लांट्स एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं, उन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है? एक इट्स टाइप ऑफ कंजर्वेशन. और जहाँ पर उनकी नेचुरल हैबिटेट में प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है, उस प्लेस को हम बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन्स. सो बोटेनिकल गार्डन्स में क्या है? जो स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैं विच हैव द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर द रेफरेंसेस. ठीक है, यहाँ पर जो लिविंग प्लांट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, कलेक्शन है रेफरेंस के लिए, स्टडी के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए. प्लांट्स इज लेबल्ड, जो भी प्लांट वहाँ पे रखा जाएगा, जिसको प्रिजर्व किया जाएगा, उस पे लेबलिंग की जाएगी और उस लेबलिंग में क्या होगा? उसका बोटेनिकल नेम एंड इट्स फैमिली. बोटेनिकल नेम में जीनस आ जाएगा, स्पीसीज आ जाएगी. ठीक है, तो साथ में उसकी फैमिली भी क्या है? मेंशन की जाएगी. जो भी प्लांट वहाँ पे होगा बोटेनिकल गार्डन में, उस प्लांट में, ठीक है, उसका बोटेनिकल नेम लिखा होगा. मतलब फर्स्ट अल्फाबेट, द फर्स्ट नंबर इज नेम क्या होगा? जेनेरिक होगा, जेनेरिक एपिथेट. और दूसरा क्या होगा? दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट. और साथ में होगा उसकी फैमिली का नेम. It is a type of ex situ conservation and the largest botanical garden is the Royal Botanical Garden that is present in the Kew, England. और अगर सबसे पुराना है then it is Padua. ठीक है, पेडुआ बोटेनिकल गार्डन सबसे ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन है. एंड द लार्जेस्ट वन इज द रॉयल बोटेनिकल गार्डन. यस, ये वही है हर्बेरियम. ठीक है, लिविंग हर्बेरियम या हर्बेरियम जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लांट्स स्पेसिमेंस रखे गए हैं. अगर हम लोग इंडिया की बात करें, द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया इज इंडियन बोटेनिकल गार्डन दैट इज सिचुएटेड इन शिवपुर, हावड़ा, कोलकाता. ठीक है, जिसको डॉक्टर विलियम्स रॉक्सबर्ग ने इस्टेब्लिश किया था एंड इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1786. और ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट बेनियन ट्री प्रेजेंट है. कहाँ प्रेजेंट है? शिवपुर में. ठीक है, शिवपुर में एशिया का लार्जेस्ट बेनियन ट्री, लार्जेस्ट भी और ओल्डेस्ट भी. ठीक है, ओल्डेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी जो बेनियन ट्री है दैट इज प्रेजेंट इन द शिवपुर. यहीं से BSI दैट इज बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी हार्बर किया जाता है. एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर विलियम्स रॉक्सबर्ग. कि कितने पूरे इंडिया में कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन से मेडिसिनल प्लांट हैं, उनके क्या यूजेस हैं, उसको स्टडी किया जाता है इन द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. और हर साल कुछ नए स्पीसीज पाई जाती है, उनके यूजेस लिखे जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द म्यूजियम. म्यूजियम क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर स्टोरिंग, प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन. तीन चीजें हैं. ठीक है, क्या तीन चीजें हैं? फर्स्ट दैट इज स्टोरिंग. जो कोई भी स्पेसिमेन है, सैंपल है, उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है और फिर उसको एग्जिबिट किया जाता है, उसकी एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं. म्यूजियम में गए होंगे आप लोग, देखा होगा म्यूजियम. ठीक है, तो ये भी क्या है? एक टाइप का टेक्सोनॉमिकल टूल है, एक टेक्सोनॉमिकल एड है, जहां पर प्लांट्स प्लस एनिमल्स, ठीक है, इन सब को क्या किया जाता है? दैट इज प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है और एग्जिबिट किया जाता है. जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जितने भी स्कूल हैं, उन सभी का अपना एक म्यूजियम होता है जहां पे स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखा जाता है. आप लोग बायोलॉजी लैब्स में जाते हो, वहाँ पे आप लोगों को एनिमल्स, छोटे छोटे स्नेक वगैरह, लिजर्ड, ये सब क्या है? बोटल्स में रखे जाते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स वहाँ पाए जाते हैं. तो दैट इज अ स्मॉल म्यूजियम दैट इज कंडक्टेड बाय द स्कूल. ठीक है, जो स्कूल कंट्रोल करता है, स्कूल ने कंडक्ट किया है उस म्यूजियम को, ताकि जो बच्चे हैं उनको एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके. जो स्पेसिमेंस हैं वो एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन में प्रिजर्व किए जाते हैं.
देखा होगा ना, ग्लास की बोटल्स होती हैं, उन बोटल्स में एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है और उस लिक्विड में क्या है, एनिमल्स को रखा जाता है। तो वो जो लिक्विड है दैट इज द फॉर्मेलिन, और फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल सकते हो, फॉर्मेलिन भी बोल सकते हो। कुछ एनिमल्स को, कुछ स्पीसीज को एज अ ड्राई स्पेसिमेन भी प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। स्केलेटन्स भी रखे जाते हैं, इंसेक्ट बॉक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट बॉक्स का मतलब जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंसेक्ट हैं उनको उस बॉक्स के अंदर प्रिजर्व किया जाता है, दैट इज नोन एज द इंसेक्ट बॉक्स। कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी स्टफिंग करके उनको रखा जाता है। जो बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं वहां पे आपको स्टफ्ड एनिमल्स मिल जाएंगे और स्टफ्ड बर्ड्स मिल जाएंगे। जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके अंदर भूसा रख के उनकी स्किन को प्रिजर्व किया जाता है फॉर द एग्जीबिशन पर्पज। एग्जाम्पल दैट इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दैट इज प्रेजेंट इन न्यू दिल्ली। सबसे बड़ा जो म्यूजियम है न्यू दिल्ली में है, क्या नाम है उसका, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो बोटेनिकल गार्डन में क्या है, लिविंग प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं। म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल्स को स्टोर, प्रिजर्व और एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है। बोटेनिकल गार्डन में सिर्फ प्लांट्स, म्यूजियम में लिविंग नहीं होगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या म्यूजियम में हम लोग लिविंग प्लांट्स या लिविंग सैंपल्स रखते हैं? नहीं, म्यूजियम में सिर्फ डेड, ठीक है, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स के सैंपल्स रखे जाते हैं एग्जीबिशन पर्पस के लिए। क्यों बनाए जाते हैं म्यूजियम? ताकि जो लोकल पीपल है, स्टूडेंट है, रिसर्चर्स है, उनको एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। कैसे रखे जाते हैं? ड्राई सैंपल्स रखे जाते हैं, फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। स्टफ्ड एनिमल और प्लांट्स मिल जाएंगे, स्केलेटन्स मिल जाएंगे, बड़े जैसे डायनासोर का स्केलेटन कहीं पे मिल गया आपको, ठीक है। तो ऐसे जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, इंडेंजर्ड हैं, ऐसे एनिमल्स के बारे में भी आपको म्यूजियम में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट इज द जूलॉजिकल पार्क और जू, ठीक है। यहाँ तो हर कोई गया हुआ है, छोटी मोटी जू तो हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी, ठीक है। सो जूलॉजिकल पार्क और जू जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, उठा के लेके आते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस में, वहां पे रखते हैं, उनकी केयर की जाती है, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, एंड दैट इज नोन एज द जूलॉजिकल पार्क। जो प्रोटेक्शन और केयर है, इट इज डन बाय ह्यूमंस। पर्टिकुलर वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको सैलरी दी जाती है इसी बात पे कि आपको उन एनिमल्स का ध्यान रखना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इट इज़ द आइडियल मीन टू स्टडी एंड लर्न द डिफरेंट फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। जू में जब वहाँ पे लाइव एनिमल्स हैं, उन लाइव एनिमल्स के बारे में, वो कैसे खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, उनके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं, अगर उनको स्टडी करना है तो जू इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट। अगर हमें एनिमल्स के बारे में जानना है, उनके फूड हैबिट्स के बारे में जानना है, उनके बिहेवियर के बारे में जानना है कि कैसे एनिमल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो ह्यूमंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, देन जू इज़ द बेस्ट प्लेस टू visit. Example, that is the National Zoological Park present in New Delhi, and it is the finest park. It is the finest zoological park of Asia. ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये क्या है, फाइनेस्ट जूलॉजिकल पार्क है पूरे एशिया का। कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिकल एड है, दैट इज की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने से पहले एक ही बात याद रखनी है, दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब एक में प्रेजेंट है, एक में एब्सेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की बात करें हम लोग, तो प्लांट्स में क्या है कि फ्लावर से शुरू करते हैं, तो कुछ प्लांट्स हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या इस प्लांट में फ्लावर प्रेजेंट है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? नहीं है। अगर है तो टिक कर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो दूसरे पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर फ्लावर है तो उसमें कितनी पेटल्स है? 5 है, लाइक इट्स मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। इट हैव 5 पेटल्स जो डाइकोट्स में होती हैं और ट्राइमेरस 3 पेटल्स दैट इज इन द मोनोकोट्स। तो ऐसे क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को स्टडी किया जाता है की में, ठीक है। तो इट इज की, इट्स अ टेक्सोनॉमिकल
aids or taxonomical tool that is based on the similarities and differences. ठीक है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंस के बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है की में. ठीक है, एनिमल है, उसमें नोटोकोड प्रेजेंट है या नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा, नहीं है तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा. ठीक है, फिर उसका एक्सोस्केलेटन है, अगर एक्सोस्केलेटन है तो वो किस चीज से बना हुआ है. तो ये क्या है, डिफरेंट फीचर्स हैं जिनको की में यूज किया जाता है. एंड इट इज कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन. कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे क्या है, एक साथ में 100 कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, उन 100 कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है. ठीक है, जैसे कि फ्लावर प्रेजेंट है तो अपने आप उस पर येस हो जाएगा, फिर फ्लावर के नीचे वाले मतलब डायकोड्स के जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे आ जाएंगे. ठीक है, और फिर उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग फिर क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन करते रहेंगे कि इसमें ये प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है, और लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि ये जो प्लांट है वो किससे रिलेट करता है. ठीक है, जनरली इन पेयर्स एंड दीज पेयर्स आर नोन एज कपलेट्स. जैसे फ्लावर प्रेजेंट और एब्सेंट. ठीक है, तो क्या है, पेयर है, ट्राइमेरस है या पेंटामेरस है. ठीक है, इसमें टैप रूट सिस्टम है या फाइब्रस रूट सिस्टम है, तो पेयर में प्रेजेंट रहता है और उन पेयर्स को हम कहते हैं कपलेट्स. और जो स्टेटमेंट आ रही है लाइक फ्लावर, रूट, लीफ, तो ये सारी की सारी जो 100 स्टेटमेंट एक साथ हम लोग करते हैं तो एक स्टेटमेंट को हम कहते हैं लीड. ठीक है, कपलेट दैट इज द पेयर, जो पर्टिकुलर पेयर है कैरेक्टर का, प्रेजेंट, एब्सेंट, यस, नो, 3, 5. ठीक है, और जो स्टेटमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, फ्लावर कलर, फ्लावर जो पेटल नंबर है, ये सारी क्या कहलाती हैं, दैट इज नोन एज द लीड. क्या बोलते हैं इसको, लीड. की इज एनालिटिकल इन नेचर, एनालिसिस हो रहा है, कैरेक्टर्स प्रेजेंट है नहीं है, कितने हैं कितने नहीं है, कैसा है, मतलब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं. सो की इज एनालिटिकल इन नेचर. एम्स में पहले की के टाइप्स भी पढ़ाए जाते थे, अब एनसीईआरटी में की के टाइप्स नहीं है. और नीट में क्या है, एम्स, जिपमर और जो सिंपल जो एमबीबीएस है उसका क्या है, एक साथ उसको कंबाइन कर दिया, दैट इज नीट में ही आएगा. तो की के टाइप हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बता देती हूँ 2 टाइप होते हैं, दैट इज इंडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की. ठीक है, 2 टाइप की होती है, दैट इज इंडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की. इनकी डिटेल्स एम्स में पूछी जाती थी. अब एनसीईआरटी की के टाइप्स को रेफर नहीं करता है, उसमें नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग की के जो टाइप्स है उनको नहीं पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज द मैनुअल. मैनुअल का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनके बारे में लिखना. कोई भी एरिया हो सकता है. ठीक है, कोई भी एरिया हो सकता है, उस एरिया में किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, उन सब के बारे में लिखना जिस बुक में लिखा जाता है, दैट इज नोन एज द मैनुअल. ठीक है, नेक्स्ट इज द मोनोग्राफ. अगला क्या है, मोनोग्राफ. मोनोग्राफ में क्या होता है, एक ही टेक्सोन के बारे में, यहां पे पूरे प्लांट और एनिमल्स एक एरिया में प्रेजेंट है. अब उस एरिया में या फिर कहीं पर भी कोई भी एक जो टेक्सोन है, एक यूनिट है, उसके बारे में, टेक्सोनॉमी की यूनिट है टेक्सोन, टेक्सा, तो एक टेक्सोन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज नोन एज द मोनोग्राफ. नेक्स्ट इज कैटालॉग. लाइब्रेरी गए हो, लाइब्रेरी में जाके देखते हैं ना कि यहाँ पे हिंदी की बुक्स है, इंग्लिश की है, साइंस की है, या फिर कई बार क्या होता है कि जब हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट रहता है, ए नाम से इतनी बुक्स है, बी से इतनी है. तो जब प्लांट्स के बारे में एक अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट रहता है दैट इज नोन एज द कैटालॉग. ठीक है, कि ए नाम से जितने प्लांट्स हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन मिलेगी, बी में यहाँ डिटेल्स मिलेंगी, सी में यहाँ मिलेंगी. सो जितना भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है, दैट इज नोन एज कैटालॉग. लास्ट इज द फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा दैट इज डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्लांट्स, फ्लोरा फ्लावर. ठीक है, कि जैसे सबसे फेमस बुक है जेके महेश्वरी की फ्लोरा ऑफ दिल्ली, दिल्ली में कितने तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, वो सारा का सारा जेके महेश्वरी ने एक बुक में लिखा हुआ है. सेम लाइक द फोना, एनिमल्स के बारे में. ठीक है, कि हरियाणा में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, दिल्ली में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, तो फोना में हम लोग इंक्लूड करते हैं एनिमल्स के बारे में, फ्लोरा दैट इज अबाउट द प्लांट्स.
एंड द लास्ट वन इज जर्नल। जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो उस रिसर्च को पेपर्स के थ्रू पब्लिश करते हैं। उन्होंने जिस भी सब्जेक्ट की, जिस भी टॉपिक की रिसर्च की, उस रिसर्च को पर्टिकुलर पेपर्स में लिखा जाता है एंड दैट इज नोन एज द जर्नल। जो आप कभी भी आप गूगल करोगे तो गूगल करने के बाद कोई भी प्लांट वगैरह किसी भी आप टॉपिक पे आप मतलब लिख दिया जो सर्च बॉक्स होता है उसमें, तो आपको छोटे छोटे ब्लू कलर के ना आर्टिकल्स से मिलेंगे बहुत सारे स्टार्टिंग में ही। वो जर्नल्स होते हैं, वो रिसर्च पेपर्स होते हैं जो डिफरेंट पीपल्स ने रिसर्च कर रखी है और उसको पब्लिश कर रखा है, दैट इज द जर्नल। सो भाई ये था टेक्सोनॉमिकल एड। हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटालॉग, जर्नल, फ्लोरा एंड फ्लोना, फ्लोरा एंड फोना, ये क्या थे? दे आर द टेक्सोनॉमिकल एड और टेक्सोनॉमिकल टूल्स जो किसमें हेल्प करते हैं, जो रेफरेंस के लिए यूज किए जाते हैं, रेफरल सिस्टम इनको बोला जाता है, जो हेल्प करते हैं रिसर्च में। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर हो गया खत्म। लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टेक्सोनॉमिकल एड्स, और पूरा चैप्टर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। So if you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.